हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि नवोदय विद्यालय में जो जेएसए का वैकेंसी निकली हुई है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 के थ्रू, तो अगर आप में उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू किस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और जितने भी पोस्ट हैं उन सभी का ग्रेड पे कितना होता है ये भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 के थ्रू नॉन टीचिंग पोस्ट का वैकेंसी आया है उसका एग्ज़ाम का मैक्सिमम चांस है कि आपका अप्रैल और मई में होगा, अप्रैल या मई में होगा। तो आप तैयारी करते रहें, ठीक है। आप नोटिस का इंतज़ार ना करें। और आपको पता ही है कि किस कारण से एग्ज़ाम डिले हो गया है। जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो पुराना एजेंसी था, उसको कैंसिल कर दिया गया और नया एजेंसी का सिलेक्शन हो रहा है जो कि अभी अंडर प्रोसेस है, ठीक है। अभी सिलेक्शन हुआ नहीं है, इसी के कारण थोड़ा टाइम लग रहा है। जैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा रिक्रूटमेंट एजेंसी का तो उम्मीद है कि अप्रैल या मई के में आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही है। तो जितने भी समिति के नवोदय विद्यालय समिति के स्टाफ हैं वो उसमें लगे हुए हैं। तो एक बार रिक्रूटमेंट ड्राइव कंप्लीट हो जाता है तो अगला स्टेप आपका जो रिक्रूटमेंट ड्राइव 2024 है उसी में वो लगेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का वैकेंसी यहाँ लगभग हर साल निकलता है। देख सकते हैं 27 जनवरी 2022 को भी निकली थी और उसके बाद 2023 में भी वैकेंसी निकली, देख सकते हैं 2023 में भी निकलती है। तो हर साल अगर वैकेंसी निकलती है तो आप तैयारी करते रहें। और देखते हैं पहले, जैसे कि आप जेएसए के पोस्ट पर लगेंगे तो आपका अगला प्रमोशन एसएसए यानी सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए होगा। तो जो 2022 में जो वैकेंसी निकली थी तो उसमें आप देख सकते हैं टोटल 191 वैकेंसी निकली थी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। और जिसमें से यूआर अनरिजर्व के लिए 149 थी, एससी के लिए 28 था और एसटी के लिए 14 था। जो ओबीसी कैंडिडेट है वो अनरिजर्व के लिए जैसा ट्रीटमेंट होता है, उनको प्रमोशन में डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, एससी एसटी को मिलता है, ठीक है ना। तो टोटल यूडीसी का 191 था एंड ओएस का वैकेंसी 84 था। तो एसएसए के लिए कौन फॉर्म भर सकते थे, तो आप देख सकते हैं कि जो भी जेएसए, जितने भी जेएसए आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन दिया है कि कौन भर सकते हैं। तो जेएसए या एलडीसी वर्किंग नवोदय विद्यालय समिति ऑन रेगुलर बेसिस पर काम कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। जो 5 साल काम कर चुके हैं नवोदय विद्यालय में भर सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ कंडीशन पोजेसिंग ग्रेजुएट डिग्री द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस रिक्वायर्ड फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन वुड बी 3 ईयर्स। यानी इसमें लिए जो जेएसए के रूप में काम कर चुके हैं 5 साल, तो वो एसएसए का फॉर्म भर सकते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएट है तो उसको 5 साल ज़रूरत नहीं है। अगर ग्रेजुएट नहीं है तो आपको 5 साल काम करना ज़रूरी है, लेकिन अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको 3 साल के बाद ही आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं एसएससी का। और बात किया जाए एसएससी का ग्रेड पे कितना होता है तो 2400 होता है ग्रेड पे, ठीक है। 2400 ग्रेड पे होता है। और जेएसए का आपको पता ही है 1900 ग्रेड पे होता है, ठीक ना। तो 1900 से 2400 आप 3 साल में अगर ग्रेजुएट है तो जा सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है, 12th पर आपका लगे है तो आप 5 साल के बाद जा सकते हैं 5 साल के बाद, ठीक है। तो जो अगला प्रमोशन होगा आपका जेएसए के बाद एसएसए हो गया सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, उसके बाद अगला प्रमोशन ओएस का होगा ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ठीक है। और जो हेडक्वार्टर रीजनल ऑफिस में होती है तो इसी की इक्विवेलेंट पोस्ट होती है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो उसके लिए भी आप दे सकते हैं। तो उसका जब फॉर्म निकलेगा तो आप उसका भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ओएस का पोस्ट निकला है तो ओएस के लिए आप देख सकते हैं कि ओएस के लिए क्वालिफिकेशन क्या है ये आपको बता देता हूँ। तो ओएस के लिए आप देख सकते हैं फॉर ऑफिस सुपरिटेंडेंट, इसके लिए फ्रॉम अमंग असिस्टेंट्स या ऑडिट असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, ये सब जो भी पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द समिति विथ 4 ईयर रेगुलर सर्विस इन द समिति। तो एक ये 4 ईयर था। और दूसरा है कि एसएसए स्टेनोग्राफर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर ऑफ द समिति विथ 6 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। तो जो इसमें दिखा हुआ है कि 6 ईयर, तो यह 2022 का में वैकेंसी निकली थी 6 था। लेकिन जो अभी 2023 में जो वैकेंसी निकली थी उसमें 6 की जगह 3 कर दिया, 3। यानी आप जैसे कि यूडीसी के रूप में, स्टेनोग्राफर के रूप में, कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में, ये सारे पोस्ट के रूप में किसी भी पोस्ट पर आपने अगर 3 साल काम कर लिया है तो आप ओएस का फॉर्म भर सकते हैं। यानी पहले 6 था लेकिन अब 3 कर दिया है। तो
आप 3 साल के बाद ओएस के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक ना। एज ए यूडीसी यानी सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के रूप में आपने 3 साल काम कर लिया है तो आप ओएस का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखा जाए कि क्वालिफिकेशन तो आपने देख लिया और फॉर्म वगैरह भी देख लिया कि कितने बार है, और बस इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है दोस्तों, एग्ज़ाम एक ही होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। इट इज़ प्रपोज टू हैव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो सबसे बड़ी बात है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होती तो इसमें आपको कोई भी करप्शन का चांस नहीं होता है, ठीक है ना। तो करप्शन नहीं होता है, अच्छे से एग्ज़ाम होता है और इसमें 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और 2.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सिलेबस आप देख सकते हैं, ये सिलेबस था, हालांकि ये सिलेबस चेंज हो गया है। ये जो सिलेबस था, वैकेंसी आई थी 2022 में, उसका सिलेबस था। तो ये सिलेबस आपको दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि पिछले बार रीजनिंग ये सब पूछा था, लेकिन अब रीजनिंग वगैरह नहीं पूछता है, तो इसलिए मैं ये सिलेबस नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जो नया सिलेबस है वो मैं बताता हूँ। अब जो 2023 में जो वैकेंसी आया था 2023 में, तो 2023 में आप देख सकते हैं उसमें जो वैकेंसी आया था तो उसमें बताया हुआ था कि कंडक्ट ऑफ LDCE लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 फॉर प्रमोशन टू द वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट, ठीक ना। तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए आया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा पोस्ट की वैकेंसी आई है। तो सबसे पहले हम JSA की बात किया जाए तो JSA के लिए कौन सा पोस्ट है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि JSA भरेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो MTS है, ग्रुप डी में जो मेंस हेल्पर वगैरह आते हैं उनके लिए भी है कि वो JSA का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए भी है, तो आप लेकिन उनके लिए 8 साल अगर सर्विस कर लिए हैं तब ही वो JSA के पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना इसमें JSA का बता रहा हूँ। तो JSA के रूप में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो वैकेंसी निकली थी, यहाँ पर दिया हुआ था कि LDC या JSA वर्किंग ऑन द रेगुलर बेसिस समिति में काम करें फॉर एटलीस्ट 5 ईयर इन केस हाउ एवर ऑफ कैंडिडेट पोजेसिंग ग्रेजुएट डिग्री करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपने ग्रेजुएट नहीं है तो आपको 5 साल काम करने की ज़रूरत है JSA के रूप में, तब आप SSA का फॉर्म भर सकते हैं सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट हैं तो आपको उतना ज़रूरत नहीं है GRA DUATA, ठीक ना। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो 3 साल काम करने के बाद ही आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं, जिसका ग्रेड पे 2400 होता है। अब उसके बाद अगर आपने फिर से सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में काम कर लिया है 3 साल, यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम अमोंग सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या कंप्यूटर ऑपरेटर विद 3 ईयर रेगुलर सर्विस इन द ग्रेड। तो 3 ईयर आप सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और यह पोस्ट होती है स्कूल में नहीं होती है, हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में होती है, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ग्रेड पे की बात किया जाए तो ये ग्रेड पे होता है 4200, जो कि ग्रुप बी का पोस्ट है, वो अच्छी पोस्ट है, ठीक है। ये ऑफिसर ग्रेड में आ जाता है। उसके बाद फिर आप जब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में काम कर चुके होंगे 3 साल, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में 3 साल कम कर लेंगे, तो उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं सेक्शन ऑफिसर का। यहाँ देख सकते हैं फ्रॉम अमोंग सेक्शन ऑफिसर या OS विथ 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन द समिति। तो 3 साल आप काम कर चुके होंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में, तो आप सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं, और जो OS हैं वो भी भर सकते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हैं दोनों ही भर सकते हैं सेक्शन ऑफिसर का फॉर्म, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, ठीक है ना। सेक्शन ऑफिसर भी अलग अलग तरह के फाइनेंस वाले होते हैं एंड और तो फाइनेंस वाले जो है उसके लिए फॉर्म जो ऑडिट असिस्टेंट होते हैं वो भर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन वाला सेक्शन ऑफिसर है उसके लिए OS भर सकते हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब बात किया जाए कि सेक्शन ऑफिसर का ग्रेड पे कितना होता है, तो इसका ग्रेड पे होता है 4600, और ये भी ग्रुप बी का पोस्ट होता है। तो ये भी बहुत अच्छी जॉब है, ये ऑफिसर ग्रेड का पोस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो पता किया जाए कि अगला पोस्ट प्रमोशन कौन सा होता है, तो अगला प्रमोशन आपका होता है असिस्टेंट कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हैविंग ग्रेजुएट डिग्री। जैसे आपने देखा कि UDC के लिए और OS के लिए और सेक्शन ऑफिसर के लिए, सेक्शन ऑफिसर अगर आप 12th पर भी जॉब लगा है, अगर 12th पर भी आप 12th बेसिस पर आप जैसे लगे हैं तब भी आपका इस सेक्शन ऑफिसर तक बन सकते हैं। लेकिन अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं तो अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है तभी आप असिस्टेंट कमिश्नर बन सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाला। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि हैविंग ग्रेजुएट डिग्री, ग्रेजुएट डिग्री है तभी भर सकते हैं। एटलीस्ट 5 ईयर रेगुलर सर्विस इन द पोस्ट ऑफ लेवल 7, तो जो कि लेवल 7 का ग्रेड पे होता है आपका 4600। तो सेक्शन ऑफिसर के रूप में अगर आपने 7 साल काम कर लिया 7 ईयर,
तब आप भर सकते हैं, ठीक है। और पोजेजिंग एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप 7 साल काम कर लेंगे तो आपके पास 5 ईयर तो एक्सपीरियंस हो ही जाएगा ऑफ हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। तो अगर सेक्शन ऑफिसर के रूप में आप 7 साल काम कर लिए हैं तो 5 साल का ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपके पास 7 साल का हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपका सेक्शन ऑफिसर के रूप में आपने काम कर लिया है ना 5 साल, ठीक है ना, 5 साल काम कर लिया है, ठीक है। तो 5 साल के बाद आप भर सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, और असिस्टेंट कमिश्नर के बाद किया जाए कि ग्रेड पे कितना होता है तो 7600 होता है दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी ग्रेड पे होती है, ग्रुप ए का पोस्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप जेएसए के रूप में लगते हैं 1900 ग्रेड में तो 3 साल सर्विस के बाद आप 2400 ग्रेड में बन जाएंगे यूडीसी, ठीक है, 2400 ग्रेड में। फिर उसके बाद फिर से 3 साल के बाद आप 4200 ग्रेड में बन जाएंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तो उसके बाद फिर से 3 साल में आप बन जाएंगे 4600 ग्रेड में सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। तो तीन 9 साल हो गया। और फिर अगले 5 साल में आप बन सकते हैं 7600 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर, 7600 ग्रेड में असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर 7600 ग्रेड में। तो मतलब 14 ईयर, टोटल 14 ईयर्स में, टोटल 3 साल में आप जैसे आप देख सकते हैं 3 साल में यूडीसी बन सकते हैं सेक्शन सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, फिर 3 साल में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर 3 साल में सेक्शन ऑफिसर, फिर 5 साल में आप बन सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। तो टोटल आपका 14 ईयर में आप असिस्टेंट कमिश्नर जो कि ग्रुप ए का असिस्टेंट कमिश्नर जो कि ग्रुप ए का पोस्ट होता है एंड 7600 ग्रेड पे और इसमें आपकी सैलरी 2 लाख के आसपास बनेगी, लगभग 2 लाख के आसपास मान सकते हो कि सैलरी पर मंथ बनेगी। अब ये 7th पे कमीशन के अनुसार, जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तब आपका असिस्टेंट कमिश्नर की सैलरी कम से कम आपका 3 लाख से ऊपर हो जाएगा, 3.5 लाख पर मंथ से ऊपर हो जाएगा। तो देख सकते हो अगर आप ग्रेजुएट हो और आप जैसे भी लगते हो तो आपका कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी नवोदय विद्यालय समिति दे रही है। तो आप मन लगा के तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करते रहें। उम्मीद है कि आपका एग्ज़ाम अप्रैल या मई में होगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी इसी तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं नवोदय विद्यालय समिति से संबंधित तो मेरे चैनल पर LDC यानी जेएसए का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे तो जितने भी तरह के जेएसए के बारे में रूल्स हैं, सैलरी कितनी मिलती है, छुट्टी कितनी मिलती है, उसके अलावा चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस कितनी मिलती है, लीव कितनी मिलती है, टीए वगैरह जो भी तरह का मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटी का एक वीडियो और मैं बनाऊंगा नवोदय विद्यालय में, ठीक है, के बारे में कि कितनी मिलती है मेडिकल फैसिलिटी, कैसे मिलती है, उसको कैसे रिम्बर्समेंट कराना होता है। तो इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। और किसी भी चीज़ के बारे में डाउट है, नवोदय विद्यालय के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बेझिझक मुझसे पूछिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।